हेलो फ्रेंड्स, उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाला चैप्टर अक्षर संख्या परीक्षण समाप्त हो चुका है। अभी हमने यहाँ पर दूसरा चैप्टर आरंभ किया है, श्रृंखला वाला। तो फ्रेंड्स, आज का ये पहला वीडियो है इसका, और ये चैप्टर एक दो दिन में कवर हो जाएगा। तो ये आज पहला वीडियो है, आप अच्छे से समझिए। तो देखिए, यहाँ पर आप अक्षर एवं अंकों का वह क्रम जो किसी नियम के आधार पर अग्रसर होता है, श्रृंखला कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, किसी श्रृंखला में अक्षर और अंक, मतलब कि ABCD वाले अक्षर और अंक, गणित वाले, ये सभी मिक्स हों, वह क्रम जो किसी नियम के आधार पर अग्रसर होता है, मतलब कि उसमें कोई नियम लगा हो और वो श्रेणी चल रही हो, तो उसको श्रृंखला कहते हैं। दूसरे शब्दों में, श्रृंखला अक्षर एवं अंकों का वह सुव्यवस्थित क्रम जो कि एक निश्चित नियम का अनुसरण करता है। श्रृंखला को श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि श्रृंखला और श्रेणी क्या होता है। अब देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्नों में अक्षर एवं अंकों का एक क्रम दिया होता है, जिसमें एक स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह या एक गलत पद दिया होता है। परीक्षार्थियों को श्रृंखला में से प्रयोग किए गए नियम का आधार ज्ञात कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर या अंक को तथा गलत पद को ज्ञात करना होता है। श्रृंखला पर आधारित प्रश्नों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसके कुछ क्वेश्चन रखे हैं जिससे कि आप समझ पाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक श्रृंखला दी हुई है और हमको ये अनुमान लगाना है कि इसमें किस प्रकार से ये श्रृंखला चल रही है, कि उसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमको आंसर ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ण आने वाला है या कौन सा चिन्ह यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। देखिए, ई का कोड हमारा होता है 5 और जी का कोड होता है हमारा 7, जे का कोड होता है 10, एन का कोड होता है 14, एस का कोड होता है हमारा 19। तो देखिए, इसमें किस प्रकार से ये, इसमें क्या जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, किस प्रकार से ये श्रृंखला चल रही है, उसी के आधार पर हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर ज्ञात करना है। तो देखिए, 5 में यदि हम 2 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। उसके बाद यदि 7 में हम 3 जोड़ दें तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और यदि 10 में हम 4 जोड़ दें तो ये 14 हो जाएगा। और यदि 14 में हम 5 जोड़ दें तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जुड़ रहा है 2, 3, 4, 5, तो आप जुड़ेगा हमारा 6। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब 19 में हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, और 25 होता है हमारा 22। 25 कोड होता है 22 का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं श्रृंखला चैप्टर में, और इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं और जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा। तो देखिए, हमको अनुमान लगाना है कि जो पहले से ही ये वर्ण दिए हुए हैं, इनके आधार पर यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, CDEF, मतलब कि इसमें एक एक जोड़ रहे हैं। सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, तो एफ के बाद क्या आ जाएगा हमारा जी। उसके बाद हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमने CDEFG ज्ञात कर लिया। अब हमको सेकेंड वर्ड यहाँ पर ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो देखिए, आप अनुमान लगाइए। यहाँ पर सी का कोड होता है हमारा 3 और एक्स का कोड होता है हमारा 24, और हम इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 24 3 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, डी का कोड होता है हमारा 4 और डब्लू का कोड होता है 23। तो 4 3 7 और 2 27 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इस तरह से देखिए, ई का कोड होता है 5 और बी का कोड होता है 22, और इनका योग हो गया यहाँ पर 27।
इसी तरीके से देखिए एफ का कोड होता है हमारा 6 और यू का कोड होता है हमारा 21 और इन दोनों का योग हो गया 27। मतलब कहने का ये है कि इनमें एक दूसरे के विपरीत रखा गया है। देखिए सी का विपरीत एक्स हो गया, डी का विपरीत डब्ल्यू हो गया, ई का विपरीत बी हो गया, एफ का विपरीत यू हो गया। इसी प्रकार से जी का विपरीत हमारा हो जाएगा 27 में से 7 जब हम घटाएंगे, मतलब कि जो वास्तविक मान है उसको यदि हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 और 2, मतलब कि टी यहाँ पर आ जाएगा। तो जी के बाद यहाँ पर टी, मतलब कि जी और टी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। मतलब कि इस श्रृंखला में हमको गलत पद ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, टी का कोड 20 होता है और आर का कोड 18 होता है, ओ का कोड 15 होता है, जे का कोड हमारा यहाँ पर 10 होता है और एफ का कोड 6 होता है। अब देखिए हमको ये ज्ञात करना है कि इसमें कौन सा अक्षर गलत है। तो देखिए यहाँ पर 20 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा। और यदि 15 में से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 11 आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर के आना चाहिए, जे के जगह के आना चाहिए। अब के में से यदि हम मान लीजिए यहाँ पर 5 घटाएंगे तो यदि हम 11 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 एफ का कोड होता है। तो ये जो श्रृंखला चल रही है, यहाँ पर पहले 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 6 घटाया, इस तरह से ये चल रहा है। तो इसके आधार पर यहाँ पर जो जे अक्षर है वो गलत है, यहाँ पर के अक्षर होना चाहिए था। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जे यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्नवाचक संख्या है इसकी जगह हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पहले सवाल को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम हिसाब लगाएंगे कि इसमें जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, उसके आधार पर ही हमको यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पर ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए 8 में यदि हम 6 जोड़ दें तो 8 6 14 हो जाएगा। और यदि 14 में हम 7 जोड़ दें, 7 4 11 21 हो जाएगा। और यदि 21 में हम 8 जोड़ दें तो 29 हो जाएगा। और 29 में यदि हम 9 जोड़ दें तो 38 हो जाएगा। 38 में यदि हम 10 जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा 48 हो जाएगा। और 48 ऑप्शन हमारा ए है। ए यहाँ पर प्रश्नवाचक संख्या की जगह पर 48 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 7 8 9 10 का अंतर चल रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए पहले हम यहाँ पर सवाल उतार लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम पता करेंगे। देखिए 2 मैं को जब 1 से गुणा की, 2 एका न 2, फिर 2 में यदि 2 से गुणा की, 2 दूनी 4, फिर 4 में यदि 3 से गुणा की, 4 तिया 12, और 12 में यदि 4 से गुणा की तो 4 दूनी 8 और 4 एकन 4 48, और 48 में यदि हमने 5 से गुणा की तो 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20 4 24। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा 240 यहाँ पर प्रश्नवाचक जगह पर आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा संख्या गलत है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले तो सवाल को उतार लेते हैं इस तरह से, जिसको हल करने में आसानी होगी। हमको यहाँ पर इस संख्या में ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए यहाँ पर
यदि 4 में को 3 जोड़ा जाए तो 7 हो जाएगा, 7 में यदि 4 जोड़ा जाए तो 11 हो जाएगा, 11 में यदि 5 जोड़ा जाए तो 16 हो जाएगा, और 16 में यदि 6 जोड़ा जाए तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, और 22 में यदि 7 जोड़ा जाए तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 23 संख्या है वो गलत है, इसकी जगह पर 22 होना चाहिए था, क्योंकि इसमें 3, 4, 5, 6, 7 का अंतर चल रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 23 संख्या इस दी गई श्रृंखला में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म संख्या युग्म आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, डी का कोड 4 होता है, उसके बाद ई का कोड 5 होता है, जी का कोड 7 होता है, जे का कोड 10 होता है, एन का कोड 14 होता है। तो देखिए इन ऑप्शन में आप देखिए कि कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका कोड भी ठीक लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस सवाल को उतार लेते हैं। यहाँ पर D4, E5, G7, J10, N14। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर डी ई और इन जो अक्षर दिए हुए हैं इनमें हम अनुमान लगाएंगे। तो देखिए डी में यदि हमने 1 जोड़ा तो ई आ जाएगा, और ई में यदि हमने 2 जोड़ा तो जी आ जाएगा, और जी में यदि हमने 3 जोड़ा तो 10 आ जाएगा, 10 का जे हो जाएगा, और यहाँ पर 10 में यदि हमने 4 जोड़ा तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4 का यहाँ पर अंतर चल रहा है। अब इसमें 5 जोड़ेंगे हम, तो 14 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा, और एस का कोड होता है हमारा 19। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा S19 करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है ON-ON-NE-N-। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएंगे और ये श्रृंखला को पूरी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर एन से पहले ओ आया हुआ है, तो हम यहाँ पर एन से पहले ओ लिख देंगे, और यहाँ पी एन से पहले ओ लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एन के बाद ई आया हुआ है, तो यहाँ पर भी एन के बाद ई आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी एन के बाद ई आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर एन के बाद ई आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 1 1 और 1 इस तरह से ये श्रृंखला बन गई। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ई, फिर ओ, फिर ओ, फिर ई। तो इस तरह से ये वाला जो शब्द है हमारा, इससे ये श्रृंखला पूरी हो रही है। तो ये ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है TW-T-O-T-O-T तो यहाँ पर कौन सा वर्ण है इसमें ऑप्शन में जो यहाँ पर ये सभी को जो है पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के सवालों को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से देखते हैं। देखिए टी से पहले ओ आया हुआ है, तो यहाँ पर भी टी से पहले ओ आएगा। उसके बाद यहाँ पर टी के बाद डब्लू आया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी टी के बाद डब्लू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओ के बाद टी आना चाहिए, चूंकि यहाँ पर ओ के बाद टी है। और देखिए यहाँ पर टी के बाद डब्लू है, तो यहाँ पर डब्लू आ जाएगा। तो ये श्रृंखला बन जाएगी हमारी 2 2 2 और 2। तो सबसे पहले ओ डब्लू डब्लू टी। तो इस तरह का वर्ड हमारा दूसरा ऑप्शन है जो कि इस श्रृंखला को पूरा करता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह के सवाल श्रृंखला चैप्टर में आते हैं। और फ्रेंड्स ये अभी उदाहरण थे, हम इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करेंगे। और उन वीडियो से आप मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उससे आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई क्वेरी करनी है, यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे
फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।